गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले चैप्टर का मैं सोल्यूशन बता चुका हूं। आप चैनल पर जाएंगे, आपको सारे चैप्टर का सोल्यूशन मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 3.1 की सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। ठीक है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रश्नों को बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग कवर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। ठीक है, एक क्लास संपूर्ण क्वेश्चन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं कराएंगे और लेकिन चाहेंगे कि वीडियो को जरूर आप शेयर करें। और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर में, तो नया बैच चालू हो गया है मॉर्निंग में 7:45 से 10वीं क्लास का, और 12th क्लास का मॉर्निंग में 6:30 से। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व माने पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आप बीजगणितीय रूप में बदलिएगा। एक बात मैं बता दूं, मानते हैं कि आज मैं 20 साल का हूं, 5 साल बाद कितना साल का हो जाऊंगा? 25 साल का हो जाऊंगा, हो जाएगा ना। तो बाद यानी जब भी बाद कहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे आज मैं 20 साल का हूं, 5 साल बाद, तो 20 से 5 तब ना 25 हुआ। बाद कहेगा जोड़ देंगे। अब पहले कहेगा तो क्या करेंगे? घटा लेंगे। जैसे आज मैं 12 साल का हूं, तो 3 साल पहले मैं कितने साल का था? 9 साल का होगा ना। आज 12 साल का, 3 साल पहले मैं कितना था? 9 साल का। तो पहले कहेगा तो घटा लेंगे, पहले कहेंगे तो प्रज्ञा क्या करेंगे? पहले तो घटा लेंगे, अब बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। अब गुना जब भी कहे तो उल्टा करेंगे। जैसे मानते हैं पिता का उम्र पुत्र से 10 साल ज्यादा है, पिता का उम्र पुत्र से 10 साल ज्यादा है, तो कौन बड़ा होगा? पिता के पुत्र, पिता बड़ा होगा। हमेशा इस बात को याद रखेंगे, पिता ही बड़ा होंगे, पुत्र का बड़ा होने वाला नहीं है। तो बराबर करने के लिए पुत्र में जोड़ेंगे तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, देखिए जैसे आप लोग बनाते, अभी बनाते जाओगे। देखो, आफ्ताब अपनी पुत्री से, तो एगो आफ्ताब है और उसकी क्या है? पुत्री है। लिखेंगे मान आफ्ताब, ठीक है, का आयु, आयु माने क्या हो गया? उम्र। आयु इक्वल टू x, और पुत्री का आयु इक्वल टू क्या हो गया? y। यानी x आफ्ताब है, y क्या है? पुत्री है। पहले समझ लो, पहले थोड़ी बनाना है। अब लिखेंगे प्रश्न से। देखिए लिखते जाइएगा, लिखते जाइए प्रश्न से। तो x क्या है? आफ्ताब है। y क्या है? उसकी पुत्री है। अब देखिए क्वेश्चन, 7 वर्ष पहले, पहले कहेगा तो क्या बताए थे? घटाएंगे। देखो ध्यान से, x है और क्या है? y है। x क्या है? आफ्ताब है, और y क्या है? उसकी पुत्री है। क्वेश्चन में क्या था? 7 वर्ष पहले, पहले कहेगा तो 7 इसमें से भी घटा लेंगे। 7 क्या करेंगे? यानी पिता में से 7 वर्ष पहले और पुत्री में से भी 7 वर्ष पहले कर दिया। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी था। कौन था? यह आफ्ताब 7 गुना था। जब यह 7 गुना था तो हम क्या करेंगे? पुत्री में 7 से गुना करेंगे, तब दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यह 7 गुना है ही, मान लो यह 7 किलो का है, यह 1 किलो का है, तो इसमें 1 में 7 से गुना करते हैं, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 7 गुना था, तो हम इससे 7 से गुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे। x माइनस 7 बराबर 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 7y 7 49, और y को x की तरफ लाएंगे, 7 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो गया? x माइनस, देखिए x माइनस 7y है ना, बड़ा 49 है, माइनस में है 49, इधर 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी यहां आपका क्या आ गया? एक समीकरण आ गया, x माइनस 7y बराबर 49 में 7 गया, क्या हो गया? 42। समीकरण क्या हो गया? 1। आ रहा समझ में? फिर से देखो, x माइनस 7 किया और y माइनस 7, दोनों 7 पहले था, तो आज 7 गुना था तो इससे 7 से गुना कर दिए। ये अपने स्थान पर 7 से गुना किया 7y, 7 में 7 से 7 49। अब 7y को बराबर किधर लाए? तो x अपने स्थान पर है, 7y तो माइनस 7y हो गया। यह माइनस 49 से 7 जाएगा तो क्या हो गया? प्लस हो जाएगा।
बराबर को उधर जाता चलिए जाएगा चिन्ह। अब 49 में 7 क्या हो गया -42, तो x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया -42। एक समीकरण आ गया। पुनः देखें, पुनः ध्यान से देखो, आ जाएगा समझ में। पुनः देखो क्या कहता है, फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद, बाद कहेगा तो क्या बताए थे, जोड़ेंगे। देखो x है और क्या है वो y है, तो 3 वर्ष बाद, तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे और इसमें भी क्या करेंगे, यह आफ्ताब है और यह क्या है उसकी पुत्री है। तो कहता 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, कौन, यह 3 गुना रहेगा, यह 3 गुना हो जाएगा। जब यह 3 गुना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। यही ध्यान से समझना है, एक दो बार देखोगे तो आ जाएगा समझ में। अब देखो x + 3, 3 से गुना किया कितना हो गया 3y, और 3 से 3 में क्या हो जाएगा 9। अब y को इधर लाओगे, यहाँ और लिखते हैं x माइनस क्या हो जाएगा 3y बराबर, ये इधर क्या 9 था, 3 गया तो क्या हो गया -3, यानी आ गया x - 3y बराबर क्या हो गया 9 में 3 गया 6। आ समझ में। अब कहते हैं इस स्थिति को बीजगणितीय, तो बीजगणितीय रूप में हो गया। ऐसा कहता है ग्राफ बने, इसका ग्राफ भी बना देंगे, ग्राफ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ग्राफ बना दें, कितना x - 7y इक्वल टू 42, x - 3y इक्वल टू क्या है 6। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो क्या था समीकरण x माइनस, अब क्या बनाना है ग्राफ, समीकरण 1 और 2 लिखेंगे, समीकरण 1 एवं पर ध्यान से देखोगे 2 से, एक कितना था x माइनस कितना था 7y इक्वल टू -42, -42, 2 कितना था x माइनस 3y इक्वल टू 6। देखो ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करें, समीकरण 1 को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से यही ग्राफ में एक लाइन समझना होता है, सारणी डायरेक्ट बनाइएगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन में हमको इसको हल कर लेना है। देखिए थोड़ा सॉरी से कर सारणी के समय एक में x लिख देंगे, एक में y, एक बार x का मान 0 रखना है, एक बार y का मान 0, इसको याद रखना है। तो x 0 रखेंगे तो x 0 का मतलब क्या हो, x खत्म हो गया, x क्या हो गया यहाँ से खत्म, तो क्या बचा -7y इक्वल टू 42, तो 7 से 42 में भाग लगेंगे तो 7 छक 42 आ जाएगा 6। y 0 तो y का मतलब खत्म हो गया, y खत्म हो गया तो x का मान क्या आ गया 42 का 42 आ गया। फिर से देखो समीकरण 2 को देखो ध्यान से, समीकरण कल ध्यान से मन से देखना है, काफी इजी है। x y क्या बताए थे, x 0 एक बार क्या करेंगे y 0, x 0 का मतलब x बंद, तो क्या हो गया 3 से भाग 3 दूना 6, तो माइनस हो आएगा ना। y 0 का मतलब y बंद, तो x बराबर क्या हो जाएगा y 0, मान लो y यहाँ से हट गया तो x बराबर 6 ना बचेगा। अब ग्राफ इसको बना देना है, ऐसे ग्राफ बनाएंगे, देखिए ग्राफ कैसे बनाना है। अब यहाँ x का मान -42 तक गया है, तो ग्राफ में याद रखना पड़ेगा कि इधर x होता है, इधर क्या हो गया x डैश, ऊपर क्या होता है y और नीचे y डैश, बीच में क्या होता है 0। x का मान -42 तक गया है, इधर माइनस में लिखा आता है, इधर प्लस में लिखा आता है। तो क्या करते हैं, इधर करते हैं 5 10 15 20, इधर हो जाएगा -5 -10 -15 20 25 30 35 40, क्या हो गया 45, ठीक है। इसमें लिख दो 5 10 15 20 -5 -10 -15। अब देखो x का मान 0, तो यहाँ y का मान क्या 6 प्लस में है, तो y अक्ष पर 5 के ठीक ऊपर 6 आएगा, आएगा ना, यहाँ तक 5 आएगा मतलब 6 ऊपर जाएगा। अब x का मान -42, तो देखो यहाँ 40 है, 40 से बड़का होगा 42, तो कर देंगे। और इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। वैसे ही यहाँ देख y का मान -2 है, तो -2 है तो नीचे माइनस में आता है, ठीक है,
ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, एक्स का मान प्लस में 6 है तो 5 टन ज्यादा होगा ना, यहाँ आएगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। इस पर क्या करना है, ग्राफ बना देना है, सिंपल। ये ग्राफ की कॉपी में बनता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, कॉपी में खूब समझ में आता है, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एकदम ध्यान से देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा, अगर मन से देखा जाए तो कुछ भी आ जाएगा, सिर्फ ध्यान से देखना। दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, 3 गो बैट और 6 गो गेंद खरीदा। बाद में उसने एक बल्ला और उसी पर 3 गेंद, 1 गो बैट और 3 गो गेंद कितना खरीदा, 1300 में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, माने गणितीय रूप में केवल व्यक्त कर देना है। तो देखो यहाँ लिखेंगे, इसका ग्राफ नहीं बनाना है। माना क्या क्या खरीदा है, 3 बल्ला और 6 गेंद। तो बल्ला, एक बल्ला मान लेंगे, एक बल्ला की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, x, और एक गेंद की कीमत, गेंद की कीमत क्या मानेंगे, y, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ देखना है ध्यान से, प्रश्न से 3 वाला तो कितना हो जाएगा, 3x, एक गो वाला का x है तो 3 गो वाला क्या हो जाएगा, 3x, और 6 गो गेंद तो क्या हो जाएगा, 6 y, ये गेंद कितना है y, तो 6 गेंद क्या हो जाएगा, 6y। कीमत कितना रुपया है, 3900। पुनः कहता है एक और बल्ला क्या होगा, एगो x और 3 गो गेंद तो क्या हो जाएगा, 3 गो y। कीमत कितना है, 1300, ठीक है। यहाँ एक x, तो एक x का मतलब x, एक ही x है, यहाँ 2 लगाए तो दूर, खाली x का मतलब x ही है, समझ में। अब देखो यही जो रूप है, यही ज्यामितीय रूप कहलाता है, यही क्या है, गणितीय रूप कहलाता है। इसका ग्राफ बना भी सकते हैं, नहीं बनाएंगे चलेगा, क्योंकि ग्राफ बनाने की कहीं जरूरत नहीं है। या पहले बनाए थे उस तरह ग्राफ बनाया जा सकता है, बन जाएगा ग्राफ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, खाली समीकरण बना देना है, समीकरण बना देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ग्राफ बनाना है तो आप क्या करेंगे, अपने से बना लेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखो, सेम ऐसे ही कहता है। हाँ देखो सेम इसको बनाते हैं, इसको भी ग्राफ बना के दिखाते हैं। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, अंगूर दिया है तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे माना 1 kg सेब का मूल्य क्या मानेंगे, अभी बताए थे ना, x, ठीक है। और अंगूर का मूल्य 1 kg अंगूर का मूल्य कितना मानिएगा, y, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से देखो क्या दिया, 2 kg सेब, 1 kg x है तो 2 kg क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। और कितना, 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर क्या है, y। दोनों का कीमत कितना है, 161 रुपया। 1 महीने बाद 4 kg सेब तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 2 kg अंगूर तो 2 kg क्या हो जाएगा, 2y का मूल्य कितना हो गया, 300। बस हो गया। इसका ग्राफ बना सकते हैं, इसका क्या करेंगे, ग्राफ चाहे तो बना सकते, कहता है ना बीज गणितीय, तो यही क्या हो गया, बीज गणितीय। ज्यामितीय मैंने ग्राफ बना देना है। तो ग्राफ कैसे बताए थे हम, क्या बोले थे ग्राफ बनाने के लिए, सारणी बताए थे ना। लिखेंगे समीकरण 1 से, ऐसे लिखा जाएगा, समीकरण 1 से ऐसे बताए थे। तो क्या करेंगे, x और y, एक बार x0, एक बार क्या करेंगे, y0। जब x0 तो x बंद कर देंगे तो y का मान क्या, 160 हो जाएगा। y0 तो y बंद करेंगे तो x का मान क्या होगा, 2 से भाग लगे तो 80 हो जाएगा, देख ना। यहीं पे लिखे समीकरण 2 से, देखो 2 से ऐसे बना देंगे, x y, x0 एक y0। अच्छा इसी बना के दिखाते हैं, x का मान 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ x का मान 0 तो x बंद हो जाएगा, तो देखो 2 300 तो 2 से भाग लगे
2y 300, तो एक y क्या होगा 150, 200 भाग लेगा ना 150 हो जाएगा। और y 0, तो y 1 हो जाएगा, तो 4 से भाग लेगा 300 में कितना होगा 300/4, 300 को 4 देकर भाटेंगे 175 होगा, 75 होगा 300। अब इसी एक ग्राफ बना देंगे। देखो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करें, यही बनाते हैं, पहला पन्ना पलटेंगे, चलो इसी बनाते हैं, वाई डैश एक्स और एक्स डैश, बीच में 0 होता है, याद रखना है। देखो y का मान 160 तक गया है, यहाँ पर प्लस में गया है, सब प्लस में ही है, तो इधर 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 प्लस में होता है, तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको यहाँ खींच लेते हैं, रुको, खाली प्लस की जरूरत है ना, प्लस की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, प्लस वाला बड़ा रखेंगे, प्लस वाला क्या किए बड़ा, यहाँ 0 हो गया। तो 150 तक लेके जाना है, तो क्या किए 10 10 10 20 30 40 50 हो जाएगा। साठ 70 और 80 हो गया, ऊपर लिख देते 20 का अंतर 20 40 60 80 100 120 140 160, इसको y कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखो x कहा जाता है। तो देखो x का मान 0, तो y का मान क्या 160 है ना, तो 160 पे क्या करेंगे यहाँ गोल कर देंगे, यहाँ x का मान क्या 80 है, तो 80 पे यहाँ क्या किया जाएगा गोल कर दिया जाएगा, अब दोनों को ऐसे मिला देंगे। इसको देखो y का मान 150 है, तो 160 और 140 के बीच में होगा ना, और x मान 75 है, तो इससे 75 इसके दोनों के बीच में आएगा ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे, दोनों रेखा क्या हो गया समानांतर हो गया, दोनों रेखाएं क्या हो गई समानांतर। तो इस तरह तो ग्राफ बनाना है, आ रहा है कि नहीं समझ में आएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, जहां दिक्कत होगा बोलोगे कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। खत्म चैप्टर जो था खत्म हो गया, यहाँ से क्या हो गया चैप्टर 3.2 चालू हो गया। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन दिया था, चैप्टर यहाँ क्या हो गया समाप्त हो गया, आएगा नहीं समझ में।